रियलिस्टिक हेयर ड्राइंग जितनी मुश्किल दिखती है ना उतनी है नहीं। आज इस ट्यूटोरियल से आपको पता चलेगा। और जो हेयर हम ड्रॉ करने वाले हैं उसका रेफरेंस रहा ये। तो यहाँ पे देख रहे हो कि पहली पेंसिल जो मैंने ली है वो है 2B पेंसिल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला लेयर हमें कंप्लीट करना है, क्योंकि जब भी हम रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ करते हैं ना तो हर जगह आपको शेडिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, हर एक जगह पे जहाँ पे हाईलाइट है ना उसको हम लोग शेडिंग बहुत कम करेंगे, और जहाँ पे डार्कनेस आपको दिखती है तो पहले शेड वहाँ पे करेंगे। और ये शेडिंग जो है वो कंप्लीट हेयर पे होनी चाहिए। और यहाँ पे अभी हम लोग कुछ ब्लेंड नहीं करने वाले, पूरा का पूरा शेडिंग पे ही करने वाले। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है ना कि जो भी आप रेफरेंस लेना, तो अगर आप सेम साइज का अगर बगल में रख देते हैं ना तो वो आपको इनिशियल डेज में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पे देख रहा हूँ ना कि एक एक करके जितने भी बंचेज है ना हेयर के, स्पेशली वो आपको एक एक करके ड्रॉ करोगे ना तो ज़्यादा इजी हो जाता है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग पूरा कर देते हैं। अगर आप एक एक करके एक एक बंच जो आप बनाओगे ना तो ज़्यादा इजी और सिंपल हो जाता है। तो यहाँ पे देख रहा हूँ ना कि एक एक करके जो भी फ्लो है वो फ्लो आपको मेंटेन करना है हेयर का। शेडिंग जो है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक सिंगल स्ट्रोक में ऊपर से लेकर नीचे तक लेके आना, आप मल्टीपल लाइंस बनाओ, लेकिन सबका इंटेंसिटी जो है ना अगर आपको सिमिलर रखोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे जैसे आपको शेडो मिलती है ना तो स्पेसिफिक जगह पे वहाँ पे आपको डार्कनेस देनी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हेयर के जितने भी बंचेस है ना उसको हम लेयर वाइज दिखाएंगे, कौन सा आगे है कौन सा पीछे। ये सब के सब डिसाइड होता है डार्कनेस और ब्राइटनेस से। जो भी आप हम लोग ब्राइट रखते हैं वो ऊपर की तरफ होता है, और जो डार्क होता है वो नीचे की तरफ होता है। इसका रीज़न ये है कि मोस्टली हेयर जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, उसमें भी हेयर जो होता है ना शाइनी ऑब्जेक्ट है। तो जहाँ जहाँ पे आपको शाइन दिखता है यानी कि लाइट हिट वहाँ पे ज़्यादा कर रही है, तो ऊपर वाले लेयर को हम लोग हाईलाइट देते हैं और पीछे वाले लेयर को हम लोग डार्क रखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो कि एक एक करके हम लोगों ने किनारे की तरफ से हम लोगों ने स्टार्ट किया, और स्टार्ट करके ना यहाँ पे ही कंसीडर करें कि कौन सा आगे कौन सा पीछे। पहले ही आपको पक्का कर लेना है कि कौन सा आगे रहेगा कौन सा पीछे रहेगा। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। फ्लो आपको मेंटेन रखना है, जैसे जैसे हेयर का फ्लो ओरिजिन, जहाँ से ओरिजिन हुआ, जहाँ पे आप मिडिल पार्ट देख रहे हो ना वहां से ही हम लोग करने वाले। और पहला लेयर जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। कोई भी मेकअप का ब्रश आप यहाँ पे ले सकते हो, हाँ थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, जिससे कि बहुत ज्यादा वो क्या कर देता है, स्प्रेड कर देता है, आपस में ही स्प्रेड कर देता है। जिससे क्या होता है ना कि जहाँ पे खाली जगह होती है, जहाँ पे हम लोगों ने शेड नहीं किया, वहां पे भी हमारा जो ग्रेफाइट है हर जगह तक पहुंच जाता है। पहला लेयर बन जाने के बाद, ब्लेंडिंग हो जाने के बाद, फिर हम लोग करते हैं यहाँ पे सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर में हम लोग ज्यादातर हाईलाइट वो उस पोर्शन को करते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा शेडो है, सबसे ज्यादा डार्कनेस है। तो डार्कनेस को हम लोग करेंगे यहाँ पे, और उसके लिए आप 2B पेंसिल से भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो 4B पेंसिल। तो यहाँ पे आप जो भी आप फ्लो है ना, फ्लो को आपको हमेशा ही मेंटेन रखना है। हेयर का ओरिजिन से लेके जहाँ पे वो एंड कर रहा है वो फ्लो आपको हमेशा मेंटेन करना है। जब भी आप ग्रेफाइट पेंसिल से बनाते हो ना तो होता क्या है ना कि लाइट के डायरेक्शन के हिसाब से जब भी आप लाइट अगर रखते हो जहाँ पे आप शूट करते हो ना, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाती है, मतलब शाइन ज़्यादा होने लगता है ग्रेफाइट होने की वजह से। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए कि कैमरे के थोड़ा सा आपको अपोजिट साइड में बनाएंगे तो वो डार्कनेस जो है ना वो मेंटेन रहेगा। ये चीज़ें चारकोल में नहीं आती है, ये टिप्स है आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ग्रेफाइट पेंसिल में ज़्यादातर इश्यू यही आते हैं कि कितना भी आप डार्क करो, लेकिन जब वो रिफ्लेक्टिव हो जाता है ना तो वहाँ पे दिक्कत आने लगती है। और ये रिफ्लेक्टिव कब होता है, जब हम ब्लेंड कर देते हैं। जब तक आप शेडिंग करते हैं तब तक उतनी इश्यू नहीं रह जाती, तो वही इश्यू आपको यहाँ पे दिखेगी। तो एक एक करके हम लोगों ने जितने भी लेयर थे ना, लेयर पे हम लोगों ने काम किया है। और जैसे मैंने आपको बताया ना कि 4B पेंसिल से आप डार्कनेस दे सकते हैं। ये डार्कनेस मेंटेन करने के बाद फिर हम लोग यूज करेंगे वापस से मेकअप ब्रश। और मेकअप ब्रश मैंने आपको बताया कि बिल्कुल ही सॉफ्ट होना चाहिए। और यहाँ पे देख रहे हो ना, एक और टूल है जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है, वो है पेपर स्टैम्प। पेपर स्टैम्प क्या काम करता है, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट कर देता है। और आप जब एजेस देख रहे हो जहाँ पे हेयर खत्म हो रहे हैं ना, वहां पे हम लोगों ने ब्लेंड किया है। और ये चीजें ब्लेंड जो होती है वो ब्रश से नहीं आती, वो पेपर स्टैम्प से आती है। तो पेपर स्टैम्प बहुत अच्छा एक टूल का काम करता है, जहाँ पे जितनी भी फ्लो वाली चीजें हैं, जैसे आप हेयर ले लो या फिर आप आईब्रोज ले लो, वहां पे भी आप थोड़ा थोड़ा उसको स्मर्ज कर सकते हो। तो ये बहुत ही हेल्पफुल टूल है, पर्सनली मैं इसको सजेस्ट करता हूँ आपको। तो एक एक करके हम लोगों ने, और ये ना ब्लर की इफेक्ट भी बहुत अच्छे से देता है। तो यहाँ पे जैसे भी आप पीछे की चीजें जो होती है ना, जहाँ पे हमें डेप्थ ऑफ फील्ड दिखानी होती है, तो वहां पे ये इफेक्ट बहुत अच्छे से देता है। अब आ जाते हैं सेकंड लेयर पे। सेकंड हमारा जो राइट साइड में जो हेयर है, हमारा रेफरेंस में जैसे आप देख रहे हो ना कि वो राइट साइड वाला जो है वो थोड़ा ब्राइटनेस है। तो ब्राइटनेस मतलब कि हमें शेडिंग कम करनी है कंपेयर टू लेफ्ट साइड जहाँ पे हम लोगों ने बनाया। तो वहां पे उसके कंपेरिजन में हमें, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्राइट रखना
रखना है तो उसके लिए आपको सिंगल स्ट्रोक्स में जितने भी हेयर बनाए ना वो भी आपको स्ट्रोक्स दिखाने और बहुत ज़्यादा आपको डार्कनेस नहीं देना है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट है वहाँ पे ही आप डार्क दोगे और बाकी सब उसका सिर्फ फ्लो मेंटेन करना है। तो ये जितने भी आप हेयर बनाओगे ना तो उसको आप पहले से मैंने आपको बताया ना कि बंचेस में करो, तो बंचेस में हम लोग करेंगे और एक एक स्ट्रोक्स जो है ना वो आप स्ट्रोक दोगे तो उसका फ्लो मेंटेन रहेगा हेयर का। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि एक एक करके जो हेयर है ना उसमें थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो फ्लो है ना वो मेंटेन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जितने भी बंचेस हैं वो हर जगह आपको उसकी एग्जिस्टेंस दिखनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि आप एकदम बिल्कुल डार्क भी नहीं कर सकते। सबको एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए आपको उसको शेड करनी है। तो यहाँ पे जैसे जैसे आपको दिख रही है रेफरेंस में वैसे ही करना है। कभी कभी कन्फ्यूजन ये होता है ना कि कौन सा लेयर आगे कौन सा पीछे है, तो आप बराबर उसको रेफरेंस को भी दिखा कीजिए, नहीं तो फिर क्या होता है ना कि फ्लो में हम लोग इतने आगे निकल जाते हैं और हम लोग पूरा ड्राइंग कर लेते हैं, बाद में पता चलता है कि कौन सा लेयर कौन सा आगे कौन सा पीछे। तो उसके लिए ना हमेशा ही आप जब भी आप ड्राइंग करो ना रेफरेंस को ज़रूर देखा कीजिए, और इसके साथ साथ इसका फ्लो कहाँ से है, ओरिजिन कहाँ से है, वो सब आपको मेंटेन करना है यहाँ पे। और जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आप ये जो ब्राइट पार्ट है ना तो यहाँ पे आप चाहो तो डायरेक्ट 4B पेंसिल से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 2B पेंसिल से बनाना ये साइड में। हाँ, जहाँ पे आपको डार्कनेस देनी है, जहाँ पे कॉन्टैक्ट ज़्यादा है दोनों हेयर के बीच में, तो वहाँ पे आप दे सकते हो 4B पेंसिल से, नहीं तो फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट 2B पेंसिल से भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये जो हेयर है वो शाइनी ज़्यादा है, क्योंकि लाइट हिट यहाँ पे ज़्यादा कर रही है, तो इसके कारण हम इसको ब्राइट रखेंगे। और यहाँ पे साथ साथ हम लोग थोड़ा शेडो भी बना लेंगे हेयर का। तो यहाँ पे जो लेयर है ना तो लेयर को मेंटेन रखना है हमें, और जितने भी हम लोगों ने हेयर बनाए हैं उसके आउटसाइड हेयर भी हम लोग बनाएंगे। उसके लिए भी बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसका हम लोग हेल्प लेने वाले हैं, जिसको हम लोग मैकेनिकल पेंसिल कहते हैं। और मैकेनिकल पेंसिल से भी आप आउटसाइड हेयर जो है ना, एजेस जो है ना, वो आप बना सकते हो बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से। उसका बेनिफिट क्या होता है ना कि वो 0.5 होता है या फिर 0.7 होता है, तो ये कॉन्स्टेंट होता है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो पेंसिल, ये पेंसिल को बार बार ना शार्पन करना पड़ता है। तो शार्पन करने से क्या होता है कि आपका कंसंट्रेशन या फिर आपका जो टाइम जो आता है ना, वो फ्लो जो होता है ना, वो आपको मिस ना हो जाए, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मैकेनिकल पेंसिल। तो एक एक हेयर जो है ये बना सकते हो। अगर आप यहाँ पे चाहोगे ना डायरेक्ट मैकेनिकल पेंसिल से हेयर फ्लो देने के लिए तो भी आप दे सकते हो। ये फ्लो देने के बाद ये जहाँ जहाँ पे शेड है वहां पे शेडिंग देने के बाद फिर हम लोग इसको करेंगे ब्लेंड। और कई जगह पे हम लोगों ने ना खाली जगह रखा था, वो खाली जगह जो है वो फिल हो जाएगा। कैसे? मेकअप ब्रश से जब भी हम ब्लेंड करेंगे ना तो इसका जो ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट हर जगह फैल जाएगा। इसके लिए ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं मेकअप ब्रश को, जो ऑब्जॉर्व नहीं करता बहुत ज्यादा। और उसके अलावा हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं पेपर स्टैम्प। पेपर स्टैम्प जो है उसके भी पॉइंट्स होते हैं, तो ये जो पॉइंट लिया मैंने वो आपको लिया है 4। तो 4 में आप उसको कंप्लीटली उसको ब्लेंड कर सकते हैं, फ्लो दे सकते हैं हेयर का जो फ्लो है। अब बारी आ जाती है इसमें नेक्स्ट लेयर की। तो पहला लेयर कंप्लीट करने के बाद सेकंड लेयर आप चाहोगे तो 4B पेंसिल से भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पे आप 2B पेंसिल से ही कीजिए। तो ये जो कहीं कहीं जो डार्कनेस है ना वो आप कर सकते हो, और जो इनिशियल जो आप देख रहे हो ना जहाँ जहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा अपोजिट ऑफ लाइट है वहाँ पे आप 4B पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो वेल शार्पन होना चाहिए। तो इसको आप मेंटेन रखना है। और जहाँ पे ओरिजिन है, जहाँ पे शेडो है, वहाँ पे आप डायरेक्ट पेपर स्टैम्प को यूज़ कर सकते हो। अगर आप ग्रेफाइट उसमें लगा हुआ है तो आप एकदम ब्लर इफेक्ट जो होता है ना शेडो का, वो आप बना सकते हो। तो यहाँ पे एक एक करके हेयर जो है ना, हेयर को फ्लो देना है, इसके साथ साथ लेयर देना है। लेयर में क्या होगा कि जो भी आपका पीछे है वो डार्क हो जाएगा, और जो ब्राइट है उसमें आपको हल्का सा पेंसिल रोल ओवर कर देना है। वो आगे का लेयर जो होता है ना वो आप पूरी तरीके से उसमें एग्जिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि एक एक जो हेयर है, हेयर का फ्लो भी कर लिया है। तो इसमें ब्रश से ज्यादा ब्लेंड नहीं करेंगे। अब क्या करना है हमें, हम यहाँ पे यूज करने वाले पेपर स्टैम्प को। अगर आपके पास पेपर स्टैम्प नहीं है तो टिश्यू पेपर को आप कोन बना के रोल करके उसको भी आप एज ए पेपर स्टैम्प यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे एक एक जो डार्कनेस जहाँ पे ज्यादा है उसको भी हम लोगों ने ब्लेंड कर दिया है और उसको सॉफ्ट कर दिया है। तो ये एक बेनिफिट इसमें होता है पेपर स्टैम्प पे कि बिल्कुल ही सॉफ्ट कर देता है। और मोस्टली जितनी भी आप डेप्थ ऑफ फील्ड जब देते हो ना, ब्लर की इफेक्ट देते हो ना, तो पेपर स्टैम्प सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। ब्रश में क्या होता है ना कि वो पूरा का पूरा आपस में आसपास जितने भी सरफेस है ना उसको ब्लेंड कर देता है, लेकिन स्पेसिफिक रीजन में, स्पेसिफिक नोड पे, स्पेसिफिक फ्लो पे यहाँ पे पेपर स्टैम्प काम करता है। अब यहाँ पे ना ब्लेंड कर देने के बाद अब क्या करना है, अब करना है आपको हाईलाइट देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे मोनो इरेजर। मोनो इरेजर बहुत अच्छा टूल है जो कि आपको हर एक डिटेल में हाईलाइट के लिए बहुत ज़्यादा काम में आता है।
अगर आपके पास वो नहीं है तो भी आप कोई भी एक नॉर्मल इरेजर को उसको भी कट करके कॉर्नर को यूज करके आप ऐसा शाइनी इफेक्ट लेके आ सकते हो। तो जितने भी आप हेयर देख रहे हो ना, तो हेयर के हाईलाइट पोर्शन में उसको आपको यूज करना है। जब आप यूज करोगे ना तो आपको बेनिफिट क्या होगा कि एक लाइट सोर्स का पता चलेगा, क्योंकि हेयर जो होता है ना एक रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट होता है जहाँ पे एकदम बिल्कुल ही शाइनी आपको दिखेगा। तो ये जो शाइन है, शाइन को मेंटेन करना पड़ता है। और जितना आप मोनो इरेजर भी है ना आपको, तो वो भी आप कट करके, कॉर्नर्स कट करके या फिर शार्पन करके भी उसको आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देख लो, अगर आपके पास सैंड पेपर है तो सैंड पेपर से भी आप उसको शार्पन करके, और एक जो फाइन जो पतली सी लाइन अगर आपको चाहिए ना हेयर के लिए, तो भी आप उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो ये फ्लो है, आउटसाइड का हेयर भी है, वो भी हम लोग बना लेंगे। बाद में हमारे पास जब मैकेनिकल पेंसिल आएगा तो मैकेनिकल पेंसिल से हम लोग आउटसाइड के हेयर जो है ना उसको भी फ्लो हम लोग मेंटेन रखेंगे। तो ये हमारा जो हेयर है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। शैडो एरियाज में भी थोड़े थोड़े जहाँ पे आपको दिख रहा है वहाँ पे भी हम लोग हाईलाइट हल्के से दे देंगे, क्योंकि ये जो की लाइट जो हमारा मेन लाइट का सोर्स होता है वहाँ से तो हाईलाइट देता ही है। फिल लाइट यानी कि जहाँ पे आप शैडो एरियाज में भी अगर आपको कहीं से भी लाइट आ रही है ना, तो वो भी उस एरिया में भी आपको थोड़ी सी हाईलाइट दिखती है। तो ये मेंटेन कर लेते हैं। अब इरेज कर लेने के बाद ना, यहाँ पे इरेज मतलब हाईलाइट दे देने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके पास पेंसिल है, पेंसिल 2B पेंसिल है या फिर 4B पेंसिल है, उसको वेल शार्पन करके आप वापस से जहाँ जहाँ पे आपने इरेज किया वहाँ पे पेंसिल का यूज़ करोगे। और मैकेनिकल पेंसिल है तो फिर वो बेस्ट है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। हमारा हेयर कंप्लीट हो चुका है और ये हेयर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। उसके पहले आपको बता दूं कि अगर आप इसका डिटेल में जानना चाहते हैं, स्लो वर्जन वीडियो चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद में वो वीडियो देखिए, आपको सारा प्रोसेस पता चल जाएगा। तो YouTube पे जाके आपको टाइप करना है स्केचबुक बाय अभिषेक, मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। चैनल ओपन होने के बाद आपको कई सारे वीडियो दिख जाएंगे, तो उस वीडियो में से कोई भी एक वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद उसमें आपको दिखेगा एक टाइटल बार, जहाँ पे उसका टाइटल होता है, जैसे यहाँ पे Day 1 वगैरह लिखा हुआ है, ड्राइंग फॉर बिगनर्स लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे आपको एक ज्वाइन बटन दिख जाएगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जो कि अब तो 29 रुपीज़ से भी आ चुका है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है ज्वाइन बटन, और उसमें आपको पेमेंट कर देने के बाद आप एक्सेस कर सकते हो वीडियोज़ को। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।